एक रहस्यमय मंदिर जिसकी तर्ज पर बना है संसद भवन। मध्य प्रदेश के भिंड मुरैना क्षेत्र में चंबल घाटी के बीहड़ भले ही डाकुओं की शरण स्थली के रूप में कुख्यात है, लेकिन इस बीहड़ पहाड़ी के एक गुमनाम इलाके में गुलजार है संसद की प्रतिकृति। जी हां, हम बात कर रहे हैं सियासी कोलाहल से दूर चंबल घाटी के वीराने में मौजूद 64 योगिनी मंदिर की। सच तो यह है कि यह शिवालय है, लेकिन भारतीय लोकतंत्र के मंदिर अर्थात दिल्ली स्थित संसद भवन की इमारत इसी मंदिर के अनुरूप हूबहू कॉपी है। आगामी लोकतंत्र के महापर्व के रूप में चल रहे आम चुनाव में शामिल होने वाले इस क्षेत्र के तमाम उम्मीदवार संसद पहुंचने की इच्छा पूरी करने के लिए इस मंदिर की दहलीज पर भी माथा टेकने आते हैं। मुरैना से लगभग 35 किलोमीटर की दूरी पर बना कंकन मठ मंदिर लगभग 1000 साल पुराना है। स्थानीय मान्यताएं हैं कि भूतों द्वारा इस मंदिर को एक रात में बनाया गया था। असल में मंदिर की बनावट अजीबोगरीब है। ज्यादातर हिस्से में पत्थरों को एक दूसरे में फंसाकर 100 फीट से भी अधिक ऊंचा मंदिर बनाया गया है। यह मंदिर मुरैना जिले के पड़ावली के पास मितावली गांव में स्थित है। इस मंदिर को 64 योगिनी मंदिर के साथ ही 31 महादेव भी कहा जाता है। जैसा कि नाम से उल्लेख है, तो यह मंदिर 64 योगिनियों को समर्पित है। 64 योगिनी मंदिर का निर्माण 1323 ईस्वी यानी विक्रम संवत 1383 में हुआ था। मंदिर का निर्माण कच्छप राजा देवपाल ने कराया था। बताया जाता है कि यह मंदिर सूर्य के गोचर के आधार पर ज्योतिष और गणित में शिक्षा प्रदान करने का मुख्य स्थान था। कुछ लोग इस मंदिर को तंत्र विद्या का बड़ा केंद्र मानते हैं। लोगों का मानना है कि भगवान शिव का मंदिर होने के कारण लोग यहां तंत्र विद्या सीखा करते थे। मंदिर बाहरी रूप से 170 फीट की त्रिज्या के साथ आकार में गोलाकार है। इसके आंतरिक भाग में 64 कमरे हैं, जिसमें सभी कमरों में शिवलिंग विराजमान है। 64 योगिनी मंदिर वाटर हार्वेस्टिंग का प्राचीन बेहतरीन नमूना है। मंदिर के मुख्य केंद्र से बारिश का पानी पाइपलाइन के जरिए जमीन के अंदर पहुंचाया जाता है। इस मंदिर की सबसे बड़ी खास विशेषता है कि यह सैकड़ों साल से जैसा कि तैसा खड़ा है। हालांकि इस दौरान कई बार इसने भूकंप के झटके भी सहे हैं, बावजूद इसके मंदिर को कोई भी नुकसान नहीं हुआ है। मंदिर की संरचना इस तरह की है कि इस पर भूकंप का कोई असर नहीं होता। यही कारण है कि यह मंदिर आज भी पूर्णतः सुरक्षित है। आपको बता दें, ब्रिटिश आर्किटेक्ट एडविन लुटियन ने इस मंदिर के आधार पर दिल्ली के संसद भवन का निर्माण कराया था, जिसकी चर्चा न तो किताबों में कहीं है और न ही संसद की वेबसाइट पर है। संसद भवन न केवल बाहर से इस मंदिर की तरह दिखता है, बल्कि अंदर से खंभों का ढांचा भी वैसा ही है जैसा कि इस मंदिर के खंभों का है। दिल्ली में स्थित संसद भवन की नींव 12 फरवरी 1921 में रखी गई थी। इसके निर्माण में 6 वर्ष लगे थे। इसके निर्माण पर कुल 83 लाख रुपए खर्चा आया था। अंततः 1927 में यह इमारत पूरी तरह बनकर तैयार हो गई थी। उस समय इसे सेंट्रल हॉल कहा जाता था। इस विशालकाय भवन का निर्माता ब्रिटिश वास्तुविद सर एडविन लुटियन और हार्वर्ड बेकर को माना जाता है। कहा जाता है कि यह मंदिर अपने समृद्ध काल में तंत्र साधना का भव्य आधार था। यहां भगवान शिव की साधना मां काली के साथ कर योगिनियों को जागृत किया जाता था। आज भी स्थानीय निवासी यहां रात ना रुकने की सलाह देते हैं। आज भी कुछ तांत्रिक सिद्धियां प्राप्त करने के लिए यहां यज्ञ करते हैं। आपको बता दें, 64 योगिनी मंदिर माता काली का ही अवतार है। माता काली ने यह अवतार घोर नाम के एक दैत्य से युद्ध करते समय लिए थे। 64 योगिनी मंदिर के अलावा इस क्षेत्र में कई और ऐतिहासिक स्थलों की जानकारी पिछले कुछ वर्षों में पुरातत्वविदों को मिली है। असल में चंबल का यह क्षेत्र काफी सालों से डाकुओं के कब्जे में रहा है, इसलिए लंबे समय तक इसकी पूरी दुनिया से दूरी रही है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने इस मंदिर को प्राचीन व ऐतिहासिक इमारत घोषित किया है।
हर साल देश विदेश से सैकड़ों सैलानी इसे देखने आते हैं। इस मंदिर तक आने के लिए सबसे पहले आपको मुरैना आना होगा। मुरैना से मंदिर लगभग 35 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।